हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम रमेश राजपूत। मैथमेटिक्स की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। और ये जो जानकारी है ये आप लोगों को मैथमेटिक्स को देखने का तरीका बदलने वाला है। हम लोग जो मानते हैं ना मैथमेटिक्स कठिन है, बोरिंग है, लेकिन अगर मैं सही में बात करूं तो मैथमेटिक्स से अच्छा इंटरेस्टिंग और इससे अच्छा इतिहास किसी भी विषय का नहीं रहा है। लाखों, करोड़ों, हजारों लोग इस बात से रहते हैं कि हम लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत ही दिक्कतें आती हैं, बहुत ज्यादा समस्या आती हैं। लेकिन कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे का इतिहास, उन लोगों की हार्ड मेहनत किस तरीके से यहां तक हम लोग पहुंचे और ये हमारी लाइफ को किस तरीके से आसान करता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है बच्चों पाई है। पाई के बारे में हम जानेंगे कि पाई क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। जो आज हम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं 22/7, क्या वो वैल्यू पहले से ही यही वैल्यू थी? क्या ये जो सिंबल है, क्या ये सिंबल ऐसे ही आ गया या इसके पीछे भी किसी ने दिया है? वो सब जानकारी देखेंगे। क्या आपको मालूम है पाई डे भी होता है? तो पाई डे होता है, हम लोग जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाई, पाई का इतिहास जानते हैं बच्चों। अगर मैं कहूं पाई डे, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पाई डे भी मनाया जाता है। पाई डे हमारा 14 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 14 मार्च को। और आइंस्टीन का बर्थडे भी पाई डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आइंस्टीन का बर्थडे 14 मार्च 1879 है, तो इसको पाई डे बर्थडे भी बोलते हैं। पाई का सिंबल जो हम लोग देखते हैं, ये जो सिंबल है बच्चे, ये एंग्लो वेल्स प्लस विलियम जोन्स, इन दोनों ने मिलकर इस सिंबल को दिया है। ये आपको एक लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग थे, जो भाषा के ज्ञात करते हैं, भाषा का जो अध्ययन करते हैं, वो थे एंग्लो वेल्स। और विलियम जोन्स ये आपके एक मैथमेटिशियन थे। इन दोनों की मेहनत से ये पाई का सिंबल दिया गया। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू तो हम लोग देखते हैं बच्चों। अगर मैं आपकी ज्योमेट्री की भाषा में बात करूं तो पाई सरकमफ्रेंस अपॉन डी, या डी को हम बोल देते हैं 2r, ठीक है। परिमाप को व्यास से भाग देने के बाद पाई की वैल्यू जो आती है हम लोग सभी जानते हैं। और भी वैल्यू पाई की होती हैं, ये भी आज आपको मालूम चलने वाला है, ठीक है। 1700 BCE में तो रेहेंट पेपिरस 256/81, ये एक रेहेंट पेपिरस एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो पहली वैल्यू दी, अब उन्होंने क्या दिया, 256/81 जो वैल्यू दी थी पाई की, जो लगभग 3.1604 डॉट डॉट मतलब इंफिनिटी तक जाती है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है जो कभी ना समाप्त होने वाला अंक है। तो इसी ने सबसे पहले वैल्यू 256/81, इससे पहले भी चीजें होती रही थी, लेकिन हम जो मानते हैं, जो शुरुआत मानते 256/81 दिया गया। उसके बाद की बच्चे बात करें मोस्ट यूज, ये जो वैल्यू आज यूज की जाती है, सबसे एक्यूरेट वैल्यू जो हम यूज करते हैं 22/7, इसकी मान होता है 3.142851, और ये भी इंफिनिटी तक जाता है। इसके अलावा भी हम पाई की वैल्यू जो इस्तेमाल करते हैं या जो इस्तेमाल होती थी वो है 333/106, 3.1415 अप्रोक्स चलता रहता है। 355/113, 3.1415, ये और भी हमारी पाई की वैल्यूज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो हमारी ये है। दूसरा आजकल जो विवाद छिड़ा हुआ है, पाई और टाउ, ठीक है, पाई और टाउ। जो टाउ जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। तो ये बोला जाता है कि हम लोगों को पाई की जगह टाउ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मतभेदों के चलते हुए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पाई को इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग आज पाई का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, पाई की वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है? क्यों पाई की वैल्यू आपके पॉइंटों के बाद चलती जाती है? क्यों वो फिक्स वैल्यू नहीं है? इसके पीछे का कारण है, यदि एक सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस आप देखोगे तो 2πr के बराबर आएगा। इसका अगर त्रिज्या r मान लूं, अगर इस सर्कल को एक धागे से आपने माना और उस धागे को अलग करके अगर आप स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाने की, एक एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्टली स्क्वायर नहीं बन पाएगा।
क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, सारी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। एक धागा लीजिए, एक सर्कुलर के चारों ओर लगाइए और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपका कभी नहीं बनेगा। यानी कि कुछ भाग आपसे हमेशा कुछ ना कुछ छूटेगा, इसीलिए पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो बच्चे, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से आपके हर चैप्टर के वो अच्छे अच्छे कंसेप्ट जिनके पीछे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, वो सारे मैं आपके साथ लाने वाला हूं मैथमेटिक्स न्यूज में। हम लोग उनको एंजॉय करेंगे और इनके एप्लीकेशन भी देखेंगे कि हम रियल लाइफ में गणित को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे तो हमारा देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे मैं विदा लेता हूं, अगली बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ मिलेंगे और हम लोग कंसेप्ट तो पढ़ते ही हैं, वो भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।